सपा की सरकार थी, ऊपर से भी टेलीफोन आ रहे थे कि विक्रम सिंह सैनी को फंसाओ। 2 मुकदमे दंगे के मेरे खिलाफ लिखवा दिए, फिर रासुका लगाई, जेल भेज दिया। मैं 1 साल 13 दिन जेल रहा हूँ। नहीं, हिंदूवादी तो मैं हूँ, तब भी हिंदूवादी था, आज भी हिंदूवादी हूँ। मैं हिंदूवाद तो छोड़ नहीं सकता। मैं हिंदूवादी हूँ, पूरा हूँ, लेकिन मैं दंगे में शामिल नहीं था। दंगे में मेरा नाम जोड़ा गया तो वो गलत था। अपनी बहन की सुरक्षा के लिए तो हर कोई बोलेगा। वे शहीद हुए, अपने धर्म के लिए शहीद हुए, अपनी बहन के मान सम्मान के लिए शहीद हुए। उनकी तो गलती नहीं थी, गलती तो उन लोगों की थी जो छेड़खानी करते थे। उन्होंने मामला संभाल लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन लखनऊ से फ़ोन आए, आजम खान न जाने किन किन का आया, उनको छोड़ दिया गया। तो ये हुआ गलती, हत्या। फिर दूसरी गलती हत्यारों का साथ देना। तीसरी गलती डीएम एसएसपी को बदलना और निर्दोष लोगों को जेल भेजना। किसकी सफलता और किसकी विफलता, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? दोषी उस समय की सरकार थी, जो सपा सरकार थी वो दोषी थी। जो भाजपा के थे, आरएसएस के लोग थे, जो हिंदूवादी नेता थे, उनको पकड़कर जेलों में ठूंस दिया गया। पंचायत से लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर पथराव हो गया, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। सच्चाई थी। जो गुंडा तत्व थे खुलेआम घूमते थे, थानों पर उनका कब्जा था, क्योंकि नेता सारे ऐसे ही लोग थे, समाजवादी के लोग थे। गुंडा पालते थे, गुंडागर्दी करवाते थे, अपहरण, लूट, डकैती, छेड़खानी, ये राहजनी, ये सारे काम होते थे। कोई भी महिला सोने चांदी से लदकर, नोटों से जेब भरकर रात के 12 बजे 1 बजे भी कहीं भी जा सकती है। उसको कोई छेड़ने वाला नहीं मिलेगा, टच करने वाला नहीं मिलेगा। आपको भरोसा है कि इस बार फिर से योगी सरकार आएगी? हाँ बिल्कुल, फिर से योगी सरकार आएगी। अब की बार फिर योगी सरकार वो 300 पार। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जिले के अंदर। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा खतौली, उसके विधायक विक्रम सिंह सैनी। इनसे बात करेंगे। अक्सर विवादों में रहने वाले, अपने बयानों को लेकर एक चर्चा में रहने वाले, राजनीति का केंद्र रहने वाले, और सबसे बड़ी बात मुजफ्फरनगर दंगों में एक किसान से आरोपी बनने वाले हैं विक्रम सिंह सैनी से अब बातचीत करेंगे। विशेष बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया के चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपका गांव पड़ता है कवाल। कवाल चर्चा में आता है मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 2013 में। एक सामान्य सा किसान विक्रम सैनी अचानक से मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी कैसे बन जाता है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उस समय खंड कारवा था और गांव का प्रधान भी रहा हूं, तो राजनीति पृष्ठभूमि भी है। तो उस कारण विरोधियों ने मेरा नाम दंगे में लिखवा दिया। उनके दिमाग में आया विक्रम सिंह सैनी यहाँ रहेगा तो न जाने क्या हो जाएगा। तो सपा की सरकार थी, ऊपर से भी टेलीफोन आ रहे थे कि विक्रम सिंह सैनी को फंसाओ, ये हिंदू नेता है, दबंग नेता है, और मुझे फंसा दिया। 2 मुकदमे दंगे के मेरे खिलाफ लिखवा दिए, फिर रासुका लगाई, जेल भेज दिया। मैं 1 साल 13 दिन जेल रहा हूँ। हमीरपुर की जेल में 1 साल रहा हूँ, 13 दिन मुजफ्फरनगर की जेल में रहा हूँ। बस यही था। अभी आपने कहा कि मैं हिंदूवादी का एक वो लगाया गया या फिर दबंगी का आरोप लगाया गया, इसमें कितनी सच्चाई थी? नहीं, हिंदूवादी तो मैं हूँ, तब भी हिंदूवादी था, आज भी हिंदूवादी हूँ। मैं हिंदूवाद तो छोड़ नहीं सकता। मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, हिंदूवादी हूँ। पहले मेरा धर्म है, मेरा देश है, उसके बाद में सब कुछ है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं हिंदूवादी नहीं हूँ। मैं हिंदूवादी हूँ, पूरा हूँ, लेकिन मैं दंगे में शामिल नहीं था। दंगे में मेरा नाम जोड़ा गया तो वो गलत था। लेकिन वो ईर्ष्या कौन सी थी, जिस मानसिकता कौन सी थी कि जिसके साथ में आपको दंगे का आरोपी बना दिया गया और उसके बाद आप जेल भी काट के आते हैं? ईर्ष्या थी, राजनीतिक लोगों की ईर्ष्या थी। एक सपा का यहाँ नेता है, वे चुनाव हार गए थे। कई लोग तो उनको भी ईर्ष्या थी। हमारे 1-2 हिंदू नाम के हिंदू हैं तथाकथित, उनको भी ईर्ष्या हो गई और मेरा नाम उन्होंने लिखवा दिया। पुलिस ने लिख लिया क्योंकि टेलीफोन ऊपर से लखनऊ से आ रहे थे। इसमें आजम खान वगैरह भी पूरे इन्वॉल्व, और यहाँ पे एक अमीर आलम है, सपा नेता। इन लोगों ने पूरा जोर देकर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवा, रासुका लगवाई। अगर मैं सबसे पहले कवाल की बात करूं, आप कवाल गांव में रहने वाले हैं, यहीं से रहते हैं, यहीं से आप आगे बढ़े, राजनीति चली, किसान से राजनीति में आए और आज आप विधायक हैं। लेकिन कवाल में जो कांड होता है 2013 में, वो माहौल क्या था, वो दौर क्या था कि जब
हिंदू एकत्र होता है और उनके साथ में इतनी बड़ी घटना घटित होती है कि दिन दहाड़े सचिन और गौरव की हत्या कर दी जाती है इसी कवाल के अंदर। गांव का माहौल बहुत शांत था और गांव में सब भाईचारे से रहते हैं। ऐसा कोई यूँ तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो ही जहाँ, लेकिन फैसले भी हो जाते थे। वो कांड ऐसा था कि सचिन गौरव को मुस्लिम लोगों ने घेर कर मारा। वे निहत्थे थे, उनकी बहन के साथ छेड़खानी हुई, उन्होंने विरोध किया और उनको घेर कर मार दिया गया। मैं उस समय मदारीपुर था, मुझे वहीं टेलीफोन गया कि ऐसे ऐसे सचिन गौरव की हत्या कर दी गई। मैं तुरंत मोटरसाइकिल लेकर आया और उस समय उनकी डेड बॉडी को सील किया जा रहा था। ये था मेरा दोष, इतना था कि मैं डेड बॉडी तक चला गया और कोई ऐसा दोष नहीं है। सचिन गौरव निर्दोष मारे गए। अपनी बहन की सुरक्षा के लिए तो हर कोई बोलेगा, हर कोई कहेगा, तो उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर उन्होंने अपनी बहन का जो उनके साथ में हुआ, बहन के साथ में बदतमीजी हुई, अपमान हुआ, उसका बदला लेने के लिए अलग अगर गौरव और सचिन आवाज़ उठाते हैं तो वो कितना गलत था? उनकी आवाज़ उठाना बहुत सही था। अगर सचिन गौरव हमें भी फ़ोन करके कहते हैं बात, तो हम उनको समझाते, उनको डांटते, धमकाते या जो भी कुछ होता उस समय सचिन गौरव की हत्या नहीं होती। लेकिन जो भगवान को करनी होती है वो होता है। वे शहीद हुए, अपने धर्म के लिए शहीद हुए, अपनी बहन के मान सम्मान के लिए शहीद हुए। हम तो उनको सैल्यूट करते हैं। देखिए वो कौन सी मानसिकता थी कि जो इसी गांव में रहता है, इसी भाईचारे की बात कहता है और लंबे समय से यही खाता है पीता है, लेकिन उसी को मारने का अचानक से प्लान बना दिया जाता है, वो कौन सी मानसिकता थी? ख़राब मानसिकता है ये, बहुत ख़राब मानसिकता है। गलतियाँ हो जाती हैं, उनकी तो गलती नहीं थी, गलती तो उन लोगों की थी जो छेड़खानी करते थे। उनके दो चांटे मारते ये लोग कि तुमने छेड़ा क्यों, परेशान क्यों किया। लेकिन इकट्ठे होकर उनकी हत्या कर देना ये बहुत गलत था। हम निंदा करते हैं और उनको सज़ा भी हुई है, उम्र कैद है। पहले फांसी की सज़ा हुई थी और उम्र कैद उनको है। जो कवाल को एक दंश झेला, कवाल ने जो दंश झेला, उसकी आग जो चारों तरफ इलाके में गई, कैसे देखते हैं इस धब्बे को? वो समय बहुत ख़राब था। मैं तो जेल चला गया था, लेकिन जो परिवार के लोग बताते हैं गांव के कि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स थी। मेरे घर के सामने पूरी बटालियन रहती थी, जैसे पता नहीं इस घर में से क्या निकल जाएगा। ऐसे जो मेन लोग थे, हम हिंदुवादी, सबके घरों के सामने फोर्स, पूरे गांव में फोर्स। बस बहुत ही बुरा समय था, पूरे गांव को सुलगा दिया इस कांड ने। सचिन गौरव की हत्या ना होती तो ये ना सुलगता जिला। और दूसरी बात यह है, वो संभाल लिया था। जो दोषी थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। मंजिल सैनी उस समय की कप्तान थी और सुरेंद्र सिंह वे डीएम थे, उन्होंने मामला संभाल लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन लखनऊ से फ़ोन आए, आजम खान न जाने किन किन का आया, उनको छोड़ दिया गया और फिर मामला स्थिति ख़राब होगी, हाथ से निकल गया मामला। अब दूसरे एसएसपी आए, अब जो नया एसएसपी आ रहा जिला समझने में उसको समय लगता है। तो ये हुआ गलती, हत्या, फिर दूसरी गलती हत्यारों का साथ देना, तीसरी गलती डीएम एसएसपी को बदलना और निर्दोष लोगों को जेल भेजना। 2013 का दंगा किसकी सफलता और किसकी विफलता, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? दोषी उस समय की सरकार थी, जो सपा सरकार थी वो दोषी थी। उसने दंगा संभालना नहीं चाहा, बल्कि दंगा भड़काने का काम किया। हिंदुओं के साथ मारी पिटाई, हिंदुओं को जेल में ठूंसना, घरों में से उठा अगर बेकसूर जिनका इस दंगे से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने टेलीफोन से भी ये नहीं पूछा होगा कि भाई कबाड़ का हाल क्या है, उनको भी, जो भाजपा के थे, आरएसएस के लोग थे, जो हिंदुवादी नेता थे, उनको पकड़कर जेलों में ठूंस दिया गया। और जहाँ तहाँ पथराव हुए, मुस्लिम लोगों ने पथराव किए। एक पंचायत हुई, मैं तो जेल में था, लेकिन टीवी पर हम देखा करते थे, जेल में से ही पंचायत हुई। पंचायत में से लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर पथराव हो गया, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। यानी उस समय की सरकार इस दंगे को संभाल नहीं पाई। और दंगा भड़काने का मैं तो ये कहूँगा कि पूरा का पूरा हाथ उस समय की सपा सरकार का था। सपा को सबसे बड़ा आप दोषी मानते हैं, लेकिन उस समय का जो माहौल था, ऐसे लोग कहते हैं कि ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय का उत्पीड़न था हिंदुओं का, जो लंबे समय से होता चला आ रहा था। कभी दिन में डकैती करना, चोरी करना, बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ करना। कितनी सच्चाई थी इसमें? नहीं, सच्चाई थी। जो गुंडा तत्व थे
वे खुलेआम घूमते थे। थानों पर उनका कब्जा था, क्योंकि नेता सारे ऐसे ही लोग थे, समाजवादी के लोग थे। गुंडा पालते थे, गुंडागर्दी करवाते थे, अपहरण, लूट, डकैती, छेड़खानी, ये राहजनी, ये सारे काम होते थे। अभी के माहौल में और अभी के माहौल में कवाल और खासतौर पर मुजफ्फरनगर जिले में क्या बदलाव देखते हैं आप? बहुत बदलाव है। उस समय अगर कोई दिल्ली से व्यक्ति चलता था तो मुजफ्फरनगर का नाम सुनते ही वो काँप उठता था, उसकी रूह काँपती थी। मुजफ्फरनगर, हे भगवान, मुजफ्फरनगर का पार करवा दे और बस जान बच जाएगी। मुजफ्फरनगर से इतना खौफ था, इतना बदनाम मुजफ्फरनगर हो गया था, लोग डरते थे। लड़कियों को गाड़ी से उतार कर बलात्कार हुए, आपने खूब देखा होगा। ये शाहनवाज राणा, ये पकड़े गए, दिल्ली की लड़कियों को उन्होंने उठा लिया, उनके साथ बलात्कार किए, मुकदमे कायम हुए। तो ये कांड थे। आज के शासन में तो बहुत अंतर है, तब के में आज के में। आज कोई भी महिला सोने चांदी से लदकर, नोटों से जेब भरकर रात के 12 बजे 1 बजे भी कहीं भी जा सकती है। उसको कोई छेड़ने वाला नहीं मिलेगा, टच करने वाला नहीं मिलेगा। इतना आप अंतर देखते हैं योगी सरकार में बहुत अंतर है। नहर की पटरियों पर रोज लोग रात दिन घूमते हैं। हरिद्वार जाते हैं, दिल्ली से बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं बेफिक्र। आपको भरोसा है कि इस बार फिर से योगी सरकार आएगी? हाँ बिल्कुल, फिर से योगी सरकार आएगी। और मेरा तो नारा है, अब की बार फिर योगी सरकार, वो 300 पार।